मध्य प्रदेश में ब्रांडेड कंपनियों के नाम की नकली शराब धड़ल्ले से बेचे जाने का खुलासा हुआ है। मुनाफे के लालच में शराब माफिया नकली शराब के साथ ही लोगों को मौत परोस रहे हैं। मंदसौर कांड के बाद इंदौर में हुई संदिग्ध मौतों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। इंदौर में बार के भीतर नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोगों का अभी भी इलाज जारी है। इंदौर में धड़ल्ले से परोसी जा रही है ब्रांडेड नकली शराब। दरअसल इंदौर में नकली शराब पीने से आज फिर एक युवक की तबीयत बिगड़ गई। युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सामने आने के बाद एसपी महेश चंद्र जैन ने इंदौर में नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों शहर में स्थित पैराडाइज बार में 7 दोस्तों ने रॉयल स्टेक शराब पी थी, जिसके बाद 4 दोस्तों की तबीयत बिगड़ गई थी। शराब पीने वाले 7 में से 4 दोस्तों की मौत हो चुकी है, जिसमें सागर, शिशिर, सचिन, शिवनंदन की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं मोहन ठाकुर, रिंकू वर्मा और एक अन्य युवक का अभी इलाज जारी है। वहीं सपना बार में शराब पीने से एक युवक की मौत हो चुकी है। इन्हें बार में ही नकली शराब परोसी गई थी। वहीं एसपी का कहना है कि ये लोग बाहर से नकली रॉयल स्टिक शराब लेकर बार में पहुंचे और शराब पी, जिसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस को रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं दोनों बार को पुलिस ने सील कर संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और पैराडाइज बार के संचालकों से पूछताछ पर भी ये बात सामने आई है कि लाइसेंसी शराब दुकान के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से भी उनके द्वारा शराब क्रय की गई, रॉयल स्टेक क्रय की गई। इससे इस आशंका को बल मिलता है कि बाहर से जो लूज में रॉयल स्टेक खरीदी गई है वो मिलावटी और जीवन के लिए हानिकारक हो सकती हैं। आप सबके माध्यम से मैं इंदौर के जितने बार संचालक हैं, पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, परंतु सबसे ये अनुरोध करता हूं कि यदि किसी ने लाइसेंसी शराब दुकान, अधिकृत शराब दुकान के अतिरिक्त अगर किसी से कम पैसे के लालच में लूज में शराब खरीदी है तो उसका उपयोग ना करें। साथ ही जिन लोगों ने समय की बचत के कारण, पैसे की बचत के कारण स्थानीय स्तर से किसी से भी अपने उपयोग के लिए खरीदी है, कृपया करके वो उसका उपयोग ना करें। ऐसी शराब स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। और एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति स्थानीय स्तर पर शराब खरीदी है, जिससे भी शराब खरीदी है, कृपया करके वो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार के अवैध धंधे करने वालों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके और आगे हम अपने किसी साथी से हाथ ना धोना पड़े या उसकी तबीयत खराब होने से उसको बचाया जा सके। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, चूँकि 3 घटनाक्रमों में रॉयल स्टेक के सेवन के बाद तबीयत खराब होना, 4 साथियों की मृत्यु होना और आज एक साथी की रॉयल स्टेक के बाद ही तबीयत खराब होना, इस बात की आशंका को जन्म देता है। बल्कि इस बात की प्रबल आशंका है कि जो उन्होंने, और इन तीनों ही प्रकरणों में, चाहे वो दोनों बार वाले हों, चाहे ये व्यक्ति हो, इसने स्थानीय स्तर से कम पैसे के उसमें शराब खरीदी है। तो इस बात की पुनः कह रहा हूँ कि प्रबल आशंका है कि इस प्रकार का लॉट जो भी स्थानीय स्तर पर किसी ने मिलावटी बनाया है वो किसी और के घर भी पहुँच सकता है, किसी और के बार में भी हो सकता है। कृपया उसका उपयोग ना करें। जिससे उन्होंने ली है
जिस युवकों की मौत से मचे हड़कंप के बाद पैराडाइज बार पर आबकारी और पुलिस की टीम ने दबिश दी थी और बार को सील कर दिया था। मामले में पुलिस बार संचालकों से अभी तक पूछताछ कर रही है। बार संचालकों से पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बार संचालकों ने सस्ती शराब के लालच में बाहर से शराब खरीदी थी। पैराडाइज बार में 7 दोस्तों द्वारा खाना खाया गया था और शराब का सेवन किया गया था। बाद में 24 और 25 को 2 दोस्तों की मृत्यु हुई। एक अन्य बीमार होने से अस्पताल में इलाजरत हुआ। पुलिस की जानकारी में प्रकरण आया। 26 तारीख को सपना बार में शराब का सेवन करने वाले सचिन गुप्ता की मृत्यु पुलिस की जानकारी में आई। 27 तारीख को भी एक युवक शिवरतन निवासी बाणगंगा की भी सपना बार में शराब पीने के बाद तबीयत खराब होने से मृत्यु हुई। अभी तक इन दोनों ही प्रकरणों में रॉयल स्टेग शराब का सेवन करना पाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करके प्राथमिकता के आधार पर मृतकों के विसरा की जांच करवाने का अनुरोध किया गया है। उम्मीद है 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। आज एक प्रकरण अभी जानकारी में आया है कि रॉयल स्टेग शराब का सेवन करने से एक युवक की तबीयत खराब हुई। इन सभी घटनाओं से इस बात की आशंका प्रतीत होती है स्थानीय या आसपास कहीं किसी के द्वारा रॉयल स्टेग का स्थानीय स्तर पर उसको बनाया गया हो और उसको मार्केट में सस्ते दामों पर भेजा गया हो। शहर में नकली शराब बिकने का खुलासा और किसी ने नहीं बल्कि एसपी महेश चंद्र जैन ने किया है। एसपी ने जहरीली शराब के पीछे छिपे लोगों तक पहुंचने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। एसपी ने मदिरा प्रेमियों से लाइसेंसी दुकानों से ही शराब खरीदने की अपील की है। एसपी ने अपने अपील में कहा है कि सिर्फ लाइसेंसी दुकान से ही शराब खरीदे, बाहर नकली शराब बिक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज, इंदौर।